रहनुमा नून लीग नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। आपने कहा कि सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास है, ये पाकिस्तान में छापे क्यों मारे जा रहे हैं। ज़ाहिर है आप पर बड़ा इल्ज़ाम है, मरियम नवाज़ ने भी सारी जिम्मेदारी आप ही पर डाली। वाकई सब कुछ आपके पास है और जो आप इशारा दे रहे हैं, जो आपने दिखा दिया इस वीडियो में, जो मरियम नवाज़ ने लीक कर दिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ है? थैंक यू वेरी मच खानदादा साहब। बिल्कुल ये मैंने कहा है कि सब कुछ मेरे पास है। जब ये मेरे ऑफिस में गए, वहाँ उन्होंने जाके मेरे दफ्तर में घुस के ताले तोड़ के चीजें निकाली, वो बड़ा टीवी में दिया जी कि हमने कुछ हासिल कर दिया। तो फिर ये मैंने कहा था कि भाई सब कुछ मेरे पास है, मैं लंदन आ गया हूँ, ये चीजें मेरे पास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप मेरे भतीजे को अभी तक उन्होंने अरेस्ट करके अभी तक जेल में रखा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने FIA वाले कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर 480 लगाया जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो वहाँ FIA वाले, आज तक मेरा फोन आना, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। और मैं फिर ये बार बार कहता हूँ कि जो कुछ है वो मेरे पास यहाँ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए वो छापे मार रहे हैं। वो छापे मार के मेरे ख्याल इमरान खान को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मगर ये जो वीडियो थी जो आपने बनाई और चुपके से बनाई अरशद मलिक की, और आप खुद भी वीडियो में मौजूद हैं, ये सारा आपको खुद ख्याल आ गया, आप पाकिस्तान आए बरतानिया से और ये वीडियो आपने बनाई और मरियम नवाज़ को पेश कर दी, या फिर जब आपने अरशद मलिक को नवाज़ शरीफ से मिलाया उसके बाद ये ख्याल हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मरियम नवाज़ में से किसी को आया और उन्होंने आपसे कहा और फिर आपने ये वीडियो बनाई? देखिए, ये उनको किसी को नहीं पता था। मैं जब कोर्ट में जाता था मियां साहब के साथ अदालत में पेश होने के लिए, तो मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है। एक 3 दफा का वज़ीर आज़म किस तरह तकलीफों में वहाँ वो पहुंच रहा है, पेश हो रहा है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, वो पेश हो रहा है। फिर जब सजा के बाद मुझे मलक अरशद साहब ने जब मुझे मिलते थे, ये कहते थे कि मैंने बड़ी ज्यादती कर दी मियां नवाज शरीफ के साथ, उनको मैंने सजा सुना दी, तो मैं इतना प्रेशर में था। तो फिर उन्होंने कहा जी मुझे एक दिन वो मुझे जगह किसी जगह बिठाया गया और लोग बैठे थे, एक टीवी में वीडियो चली और वो वीडियो ऐसी थी कि मैंने देखी तो मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा जी वो क्या वीडियो थी? तो उन्होंने कहा जी बस वो ऐसी वीडियो थी कि खुदकशी करने को दिल करता था। तो वो वापस आ गए, उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। तो फिर मुझे वो इस तरह प्रेशराइज करते रहे और मैंने जो भी फैसला दिया वो प्रेशराइज में दिया मियां नवाज शरीफ का। इसमें कहते हैं कि कोई ना कोई बेगुनाही उनकी जो है ना, कोई वो गुनाहगार, वो ये लोग कह रहे थे साबित है, कोई सबूत पेश नहीं कर सके जो भी जिन्होंने केस बनाए। अगर ये मरियम नवाज़ ने आपको नहीं कहा था, एक बात नहीं समझ में आ रही, वाज़े तौर पर नजर आता है कि आप नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, हसन नवाज, हुसैन नवाज के करीब हैं, सीनियर क़यादत के करीब हैं। ये वीडियो बना के जो मरियम नवाज़ ने कहा है, जो अरशद मलिक ने आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं उनका बारे में भी मैं आ रहा हूँ, बट मरियम नवाज़ ने खुद ने कहा है, जब उनसे इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने इंक्वायरी में बताया कि आपने, जब मियाँ साहब दोबारा जेल जा रहे थे, उस वक्त आपने ये वीडियो बनाकर उन्हें दी और ये सारा का सारा मामला आपने ही उन्हें दिया। तो आप तो दूसरों के भी करीब हैं, मरियम नवाज़ को क्यों दिया? नहीं, बात ये नहीं है। मलिक अरशद साहब ने मुझे ये कहा था कि मैंने कुछ आपको लिखवाना है, बातें लिखवानी है जिसमें ये साबित होगा कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने मलिक अरशद साहब के घर में गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अपने साथ अपना अकाउंटेंट भी ले गया जिसको इन्होंने अब अरेस्ट किया, वो जेल में है, तो उसको मैंने साथ लिया, मैं चला गया। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मुझे जो मलिक अरशद साहब बात बताएंगे शायद मैं भूल जाऊं या आगे पीछे हो जाए। तो मैंने अपने उस अकाउंटेंट को कहा कि तुम लिखो और साथ वीडियो भी ऑन रखो। मेरे साथ भी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो कुछ मलिक अरशद साहब उस वीडियो में कह रहे हैं, मेरा सिर्फ ये मकसद था कि हर चीज वही A to Z जो बात वो कर रहे हैं वो उनको बताऊं जाके कि ये हुआ। मियां साहब तो जेल चले गए थे, तो मैंने बाजी मरियम को फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा खैरियत है? मैंने कहा जी ये मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जाके, उन्होंने कहा आ जाए, क्या बात है? मैंने कहा जी कि ये मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही के सबूत लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये आपका, मैंने कहा जी उन्होंने, जज साहब ने मुझे कहा था कि मैं आपको लिखवाऊंगा चीजें, वो मैंने वीडियो बना ली थी, वो मैंने जाके दिखाई उनको। मतलब ये जो आप इतना सादा इसको करके बता रहे हैं, जज अरशद मलिक ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, और आपने वीडियो बना ली। आपने जज अरशद मलिक को बताया था कि मैं आपकी वीडियो बनाने लगा? नहीं, मैंने मलिक अरशद साहब को बताने का मकसद, देखें, मलिक अरशद साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था, हम बैठे चाय पी रहे थे और उन्होंने फिर वो लिखवाना शुरू कर दिया। आप देख लें, वो अपनी मर्जी से चीजें लिखवा रहे हैं, वो साथ लिख भी रहे हैं मेरा अकाउंटेंट, और वो वीडियो भी बन रही है।
लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी को ब्लैकमेल करना। कुछ वीडियो का मकसद था कि हर चीज वो जो बता रहे हैं वो लिखी जाए, लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया वो वीडियो में, और उन्होंने ऐसी बातें बताई जो मैं भी सुन के हैरान था। अगर सिर्फ मकसद ये था, साकिब निसार साहब मुझे मलिक अरशद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपने कानून से हट के फैसला करना है, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है और ये आपने सजा जरूर देनी है। मुझे ये समझ है, मलिक साहब कहते थे मैं तो रात को सो नहीं सकता भट्ट साहब कि यार ये ऐसी मुझे डराने ख्वाब आते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसी अगर ये बात ही तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं बस मैंने किया, मुझे दुख अफसोस हो रहा है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अब ये साकिब निसार साहब के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि जज अरशद मलिक ने उन्हें बुला के कहा, मगर मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं क्योंकि वो जो लिखवा रहे थे आप कुछ भूल ना जाएं इसलिए आपने किया, तो आपने वीडियो कैमरा उस वक्त नहीं ऑन किया जब जज अरशद मलिक ने बात करना शुरू की है? आप तो पहले एक जगह पर गए हैं, उस वक्त भी आपका कैमरा ऑन है, फिर जज अरशद मलिक की एक गाड़ी आती है, आप उसे फॉलो करते हैं, फिर जज अरशद मलिक के घर में एंटर होते हैं, फिर जज अरशद मलिक आप लोगों को वेलकम करते हैं। वो वीडियो अब हम देख भी लेंगे, इस वक्त टीवी पर चलेगी। तो आपने तो उस वक्त से कैमरा ऑन किया हुआ था, आपकी पूरी नीयत थी कि आपने फिल्म करना है, आपने वीडियो बनानी है, ये उस वक्त नहीं ऑन हुआ जब जज अरशद मलिक ने बोलना शुरू किया? मैं बताऊं, मैंने जो अपना अकाउंटेंट था उसको कहा था, वो उसको मैंने जब बुलाया उसको मैंने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अपनी वीडियो ऑन कर लो और मेरे साथ रहो। और मुझे उसने वीडियो उधर से ही ऑन कर ली और हम चलते गए, फिर वीडियो बंद नहीं हुई। फिर वो दफ्तर में जो कुछ अपने घर में बैठे बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, वो जो कुछ है उसमें रिकॉर्डिंग है हर चीज। और मलिक अरशद साहब ने जो कुछ कहा, जिस तरह भी कहा, वो उस वीडियो में कहा और जो कुछ रिकॉर्ड होता रहा। मुझे ये नहीं पता था कि ये सारा कुछ इतना बड़ा एक स्कैंडल बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे ये एक खुशी है कि एक बेगुनाह आदमी को ये लोग जो सजा दे रहे थे वो सब दुनिया के सामने आ गए। नहीं, मगर जज अरशद मलिक ने जो अपने बयान हल्फी में आपके बारे में बताया वो ये कि पहले नासिर जंजुआ साहब उन्हें लालच दे रहे थे, बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि नवाज शरीफ के हक में फैसला दो, खिलाफ मत दो। फिर उन्हें 10 करोड़ यूरोस तक की ऑफर की गई। ये भी कहा गया कि इसमें से बहुत सारी रकम मेरी गाड़ी में बाहर पड़ी हुई है, आप इसको ले लें, बाकी हम बैरूनी किसी अकाउंट में आपके उसको मुंतकिल करा देंगे। और जब उन्होंने ये बात ठुकरा दी तो फिर आप पिक्चर में आते हैं और आपने पहले ढके छुपे अल्फाज में उन्हें डराने की कोशिश की और फिर आपने उनसे कहा जज अरशद मलिक से कि नवाज शरीफ का मुझ पर बड़ा एहसान है क्योंकि 4 से 5 कत्ल मैंने किए हैं और सजा से बचाने में नवाज शरीफ ने अपना असर सुख इस्तेमाल किया, इसलिए मुकदमे में नवाज शरीफ को बरी करें। ये आपने कहा जब उन्होंने पैसे ठुकराए नासिर जंजुआ की ऑफर। देखें, मलिक अरशद साहब से मेरे भाई आरिफ भट्ट साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनका ताल्लुक था, मेरी भी अलवाई उनसे रहती थी। मैं तो फिर लंदन आ गया, 10-15 साल यहाँ रहा। मैं जब पाकिस्तान जाता था उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, इस मसले पे कभी बात हुई नहीं। फिर मुझे मलिक अरशद साहब को अगर मैं कोई ऐसी बात करता तो वो मुझे अपने घर क्यों बुलाते? मुझे अपने घर में वो कभी भी इस तरह कभी ना बुलाते, मैं उनसे मिलता रहता था और मुझे कुछ पता नहीं कि नासिर जंजुआ के साथ उनकी क्या बात है। मुझे इस चीज का किसी से कोई इल्म ही ना, मेरे से कभी मलिक अरशद साहब ने कोई बात की। तो क्या आपकी मुलाकात जज अरशद मलिक से फैसला देने से पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और जब ट्रायल चल रहा था उस दौरान नहीं हुई? नहीं, मेरी मुलाकात मलिक अरशद साहब से कभी भी नहीं हुई। अगर कोई आगे उधर क्या नाम है उसके, जब मैं मियां साहब के साथ जाता था तो कभी मुझे अगर वो देखें हेलो मैं दूर से कर दूं, मेरी मुलाकात नहीं होती, ना वो मुझसे मुलाकात करते थे, ना मैंने ख्वाहिश जाहिर किया था। ये भी सजा के बाद मलिक साहब जब उनसे मिले, क्योंकि सजा हो चुकी थी, तो हम बैठे बातें करते रहते थे, तो वो हर वक्त यही बात दोहराते थे कि यार मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा वो डराने ख्वाब आते हैं कि यार मैंने एक बेगुनाह आदमी को सजा दे दी है। तो मैंने कहा जी अगर सजा दे दी है, और मुझे कहते थे कि मुझे मियां साहब से मिलाएं। मैंने कहा अच्छा मैं बात करूंगा। मैं मियां साहब से मैंने पूछा तो मियां साहब ने कहा बट साहब मैंने उनसे मिलके क्या करना है, उन्होंने मुझे सजा दे दी है। अगर उनको कोई ऐसा मलाल है या दुख है या उनको कोई डराने ख्वाब आता है तो उनको क्या अल्लाह से माफी मांगे। मैंने उस अदालत में पेश होना है और मलिक अरशद ने भी एक दिन उस अदालत में पेश होना है, अल्लाह से माफी मांगे। मेरे से आप मिलने का उनको क्या फायदा है? तो फिर मैंने मलिक अरशद साहब को कहा कि मियां साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। वो फिर जब मैं 2-3 दफा मिला मलिक अरशद साहब, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो मुझे कहते हैं यार आप मुझे मिला दें, क्योंकि जो मैं उन मियां साहब को बात क्लियर करूंगा या समझाऊंगा आप नहीं बता सकते, कि क्योंकि मेरे दिल में बड़ा मलाल है कि मैंने एक ऐसे बंदे को सजा दे दी जिसके जो केस मेरे पास था उसमें ना कोई
करप्शन साबित होती थी, ना किकबैक साबित, कोई चीज ऐसी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों ने मिल के ये सारा एक मंसूबा बनाया और इस वजह से मियां साहब को सजा मैंने दे दी। तो फिर मैंने मियां साहब से रिक्वेस्ट दोबारा 2-3 दफा की। मैंने कहा सर, वो कहता मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैं मलक अरशद साहब को मियां साहब के पास ले गया। नहीं, मगर मुझे बताया ना कि अब जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में कह रहे हैं कि जब आपने प्रेशराइज किया और वो सारी बातें की कत्ल वाली, और वो फिर भी नहीं माने। वो कहते हैं मैंने दिसंबर में अपने ज़मीर के मुताबिक मेरिट पर फैसला दे दिया दिसंबर 2018 में। तो फरवरी 2019 में आपने और खुर्रम यूसुफ ने उनसे मुलाकात की और बातचीत के दौरान आपने उनसे पूछा कि नासिर जंजुआ ने आपको मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है, वही मुबैना वीडियो जिसके बारे में आप कहते हैं, अरशद मलिक आप वाली वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। जब उन्होंने कहा कि नहीं उन्हें इस वीडियो का पता नहीं है, तो आपने धमकी आमेज लहजे में उनसे कहा कि आपको कुछ दिन के अंदर ये वीडियो दिखा दी जाएगी। जिसके कुछ अर्से बाद मियां तारिक ने जज अरशद मलिक से मुलाकात की और उन्हें वो वीडियो दिखा दी। यानी फरवरी 2019 में आपने उन्हें धमकी दी कि उन्हें वीडियो दिखा दी जाएगी। देखें, बात यह मलक अरशद साहब ने मुझे बताया, उस अगर वो वीडियो आप देखें तो मुझे बता रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने वीडियो दिखाई, जिसके वीडियो को देख के तो मेरा खुदकशी करने को दिल कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या वो वीडियो थी? कहते हैं जी बस कोई पुरानी वीडियो थी, ऐसी थी। मैं भी बड़ा हैरान हूं कि वीडियो उनके पास कैसे, वो तो मुझे बता रहे हैं उसमें, तो मैं उनको कैसे वीडियो दिखा सकता हूँ? ना मेरी इस तरह कोई बात हुई। फिर मुझे वो अपने पास बुला रहे हैं, मुझे अपने घर बुलाते हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है। वो मलक अरशद साहब को एक ऑफिस मिला हुआ था उधर सरीना होटल की बैक साइड पे, वहां मैं जाता होता था। ये सजा के बाद की बात है। तो बैठ के चाय शाय पीना, मलक साहब से बात करना, वो हर बात में ये बात जरूर दोहराते थे कि यार मैंने बड़ी ज्यादती की मियां साहब के साथ मिलके, उन लोगों ने मिलके तो मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैं सजा देने पर मजबूर हो गया। और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने कहा 10 साल दें, तो मैंने कोर्ट में खड़े जब सजा सुनने लगे तो मैंने उसको काट के 7 साल किया, क्योंकि मेरे से ये भी नहीं बर्दाश्त है कि यार मैं कितनी ज्यादती करूं किसी के साथ। ये सारी बातें मलक साहब कह रहे हैं जो वीडियो में है, तो मैं उनको कैसे कुछ चीज दिखा के प्रेशराइज कर सकता हूं? और मुझे तो वो खुद अपने घर बुला रहे हैं, मुझसे मिलते रहते हैं। अगर वो ऐसा समझते तो मुझसे मिलते ही ना, मुझे अपने घर बुलाते ही ना। सर, जो जज अरशद मलिक के हवाले से सवाल हैं वो उनकी ज़ात पर है, बट आपके हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं उनके एफिडेविट में उन्होंने ये भी कहा है कि फिर मुलाकात हुई, नासिर जंजुआ ने इंसिस्ट किया कि एक ऑडियो पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रिकॉर्ड कराएं। उन्होंने कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने से, तो उसके बावजूद उन्हें बताए बगैर एक ऑडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। अब जाहिर है ये एक अजीब डाउटफुल सा स्टेटमेंट है, बट उन्होंने कहा कि वो जुमले दोहराने पर भी आपने जोर दिया कि ये जुमले नवाज शरीफ साहब के सामने जाके दोहराने, या ऑडियो पैगाम आपने रिकॉर्ड किया। मुझे ये नहीं पता था कि मियां नासिर जंजुआ के और मलक अरशद के ताल्लुकात हैं। वो तो उनका जब बयान आया तो मैंने देखा। मैंने आज तक मलक अरशद साहब और मियां नासिर मैंने कठी ना मुलाकात की, ना मुझे पता था कि मलक अरशद साहब के और मियां नासिर जंजुआ के ताल्लुकात हैं। ये जब उनका बयान हल्फी आया तो मुझे पता चला। सब वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ ने ऑडियो पैगाम सुन लिया तो नासिर भट्ट ने मुझसे रब्ता किया कि नवाज शरीफ आपके ऑडियो पैगाम से मुतमईन नहीं हुए हैं और उनका मुतालबा है कि आप जाती उम्रा में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करें, और फिर इस मुलाकात के लिए आप उन्हें नवाज शरीफ से मिलाने जाती उम्रा लेकर गए। ऑडियो मैसेज? कौन सा ऑडियो मैसेज? मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं बताई। तो अब मलक साहब की जुबानी सुन रहा हूँ। ऑडियो ना मुझे कोई ऑडियो को मैसेज का पता है, ना मैंने सुना है, ना मैंने कुछ तसल्ली वाली बात है। मेरे साथ इस तरह की कोई बात मलक अरशद साहब की नहीं। ये सारा कुछ उन्होंने बयान, जब मेरा ये वीडियो वाला मामला निकला है तो आया, तो मुझे इसका कोई पता नहीं कि कौन सी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने किसी को दी और वो मियां साहब को बताई। मुझे इसका कोई पता नहीं है। अगर है तो वो बता दें सामने। अच्छा, मगर आप राजी हो गए क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बुनियाद पर दबाव डाला। 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा आप लेकर गए उन्हें, तो वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर हमारा इस्तकबाल किया। ये फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब जब बेल पर रिहा हुए थे उस वक्त की बात है कि नवाज शरीफ के से मिलाने आप लेके गए, दबाव डालकर नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर इस्तकबाल किया, और आपने कहा नवाज शरीफ साहब से जाके उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए कि मियां साहब इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इन्होंने जो फैसला आपके खिलाफ दिया वो फौज के दबाव के तहत दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने शाइस्तगी से मियां साहब को समझाया कि नहीं, मैंने फैसला बिल्कुल मेरिट पर दिया है, जिस पर आप निकले तो आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और नाराज़गी का आपने उनसे बहुत ज़्यादा इजहार किया कि आपने ये बातें क्यों कह दी कि मैंने मेरिट पर फैसला दिया। देखें,
मुझे बताएं, मलिक अरशद साहब के साथ सिक्योरिटी होती है, पुलिस की गाड़ी होती है, हर चीज उनके पास मौजूद थी। मैं मलिक अरशद साहब को कैसे इतने दूर ले जा सकता हूँ जब तक उनकी अपनी मर्जी ना हो, अपनी ख्वाहिश ना हो। मैंने इनकार किया, मियाँ साहब से मैंने 3-4 दफा रिक्वेस्ट की, मियाँ साहब ने इनकार किया। मियाँ साहब ने मुझे ये भी कहा कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मलिक अरशद साहब को कोई ऐसा गुमान है या उनके दिल में कोई चीज है तो उनको कहें अल्लाह से जाके माफी मांगे। ना मैंने मलिक अरशद साहब को जबरदस्ती वहां लेके जा सकता हूँ, ना वो मेरे साथ ऐसे जा सकते थे। मलिक अरशद साहब के अपने दिल में था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और जाके बताऊं जी कि मैंने सजा क्यों दी। नहीं, ये जो आपकी मुलाकात है मियां नवाज शरीफ साहब से, जो आपने उनकी मुलाकात कराई है, उसमें ज़बरदस्ती हो सकती थी, क्योंकि वो बता रहे हैं कि फरवरी 2019 में जो मियां तारिक की जो वीडियो, मुल्तान वाली वीडियो, मुबैना अरशद मलिक साहब की वीडियो, वो आ चुकी थी, वो आपके पास मौजूद थी। तो उस वीडियो के ज़रिए आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। मुलाकात तो अप्रैल 2019 में आपने नवाज शरीफ से कराई है। फरवरी 2019 में उनके बयान अल्फी के मुताबिक वो वीडियो आपने उसका जिक्र किया और उसके बाद मियां तारिक ने उनको आगे दिखाई। देखें, बात यह है कि वीडियो में मुझे मलिक अरशद साहब खुद बता रहे हैं कि मैं उनको कुछ चंद दो बंदों के साथ गया, वहां बैठे थे तो बंदे उठ के चले गए, तो एक टीवी वीडियो चली और उसमें मेरी कोई पुरानी वीडियो थी। मैंने देखा तो मैं खुद परेशान हो गया और मैंने कहा जी वो क्या वीडियो थी? उसने कहा जी वो ऐसी वीडियो थी कि खुदकशी करने को दिल करता है। तो मैंने वो वीडियो खत्म हुई तो इतनी देर में वो बंदे भी आगे, क्या हुआ जी, क्या हुआ, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताएं, वो मुझे वीडियो का बता रहे हैं कि मुझे किन लोगों ने वीडियो दिखाई और प्रेशराइज किया, तो मैं उनको कैसे वीडियो दिखाऊं? वो तो मुझे बता रहे हैं इस वीडियो के मुतालिक। तो ये तो बात बिल्कुल ही ऐसी बात आप कर रहे हैं कि मैं उनको, वो मुझे वीडियो उस वक्त बता रहे हैं कि मुझे लोगों ने वीडियो दिखाई। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फोरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा कि हम इसका फोरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने फोरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है। और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में, जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं जी कि ये आपके वारंट है, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फोरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंफर्म नहीं करें कि उस चीज को टेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज ओरिजिनल है। और ये ऐसे सबूत हैं शाह खानज़ादा साहब के, ये सबूत जब खुलेंगे तो पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ को किस तरीके से सजा दिलाई गई, एक बेगुनाह शख्स के साथ कितनी ज्यादती हुई। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये हुकूमत, अगर आपने उसका फोरेंसिक कराया है तो उसे अवाम के सामने क्यों नहीं रख रही, या उसको टेस्ट क्यों नहीं करा रही, पाकिस्तान में क्यों नहीं करा के अवाम को बताया कि देखें ये झूठी वीडियो थी, अगर ये झूठी वीडियो थी, छापे मार रहे हैं, उसका फोरेंसिक क्यों नहीं करा के अवाम के सामने चीज़ें रखी, एक अलग बात है। मगर आपने जब उनकी मियाँ साहब से मुलाकात कराई तो उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, मियाँ साहब ने उनसे क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, और उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद था? कोई, मैं था, मियाँ साहब से कोई बात नहीं थी। वो मलिक अरशद साहब भी उनको तफसील बताते रहे, मियाँ साहब आगे से आना करते हैं, इसके अलावा मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की, मियाँ साहब खामोश थे। अब जब ये भी बात बताऊं, जब हम मैं और मलिक अरशद साहब वहां से मिल के वापस आए गाड़ी में, तो अब उन्होंने मुझे ये कहा, मलिक अरशद साहब ने, कि यार मेरा दिल इतना परेशान हो गया है, इस बंदे ने मुझे कितना प्यार से मिला है, कोई इसने दिल में ये बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं कि तुमने मुझे सजा दी है, और जो मैंने सारी बातें बताई हैं, मेरा दिल इतना परेशान है कि यार मैंने इस बंदे के साथ क्यों इतनी ज्यादती की। ये मलिक अरशद साहब के अल्फाज थे। तो मरियम नवाज थी इस मुलाकात में? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, फिर यहाँ से निकलने के बाद, जब आप यहाँ से निकलते हैं मियाँ साहब से मिलके, मैं वापस जा रहा हूँ अरशद मलिक साहब के एफिडेविट पर, वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से थे क्योंकि आपने इदारों पर डाला, और जज अरशद मलिक कहते हैं कि मैंने तो साफ साफ बता दिया कि नहीं मियाँ साहब, मैंने शाइस्ता रेज़े में उन्हें बताया कि मैंने तो मेरिट पर फैसला दिया, जिस पर आप उनसे बड़े नाराज़ थे।
और वहां से निकलकर आपने कहा कि आपने ये बात क्यों की कि मेरिट पर फैसला दिया है, अब इसका इजाला करें। आपने मुझे मियां साहब के आगे शर्मिंदा किया है। अल अजीज़िया के खिलाफ अपील में मेरी मदद करें, और आपने इस मामले पर कहा कि मैं वकीलों की खिदमात मैंने हासिल की हुई हैं, ड्राफ्ट मैंने तैयार कर लिया है, मगर इस पर नज़रसानी के लिए आपको तजावीज़ देनी होंगी। ये आपने जज अरशद मलिक से कहा, जिन्होंने मियां साहब के खिलाफ फैसला दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने ब्लैकमेलिंग की वजह से इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हामी भर ली, और उसके बाद वो मुलाकात हुई जिसकी आपने वीडियो बनाई। आप मुझे बताएं, इतनी बातें, ये क्या कोई फिल्मी सीन है? मुझे बताएं, मलिक अरशद साहब के पास सिक्योरिटी है, पुलिस है, हर चीज है। अगर वो ना चाहें तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? अगर वो ना चाहें तो मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ? अगर वो चाहें तो मुझसे मिले, ना चाहें तो मुझसे ना मिले। मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है कि उनसे मैं जबरदस्ती मिल सकता हूँ? आप ये खुद बात, इतना तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मैं ये कोई जबरदस्ती वाली ना बात थी ना कुछ था। ये हर चीज मलिक अरशद साहब की ख्वाहिश पे हुई, उनका दिल चाह रहा था मिलने को। साहब, मगर हर चीज़ उनकी ख्वाहिश पर हो रही थी, उनका दिल चाह रहा था, वो बोल रहे थे, आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे। क्या ये ऐसा हुआ कि जब वो मियां नवाज शरीफ से मिले और बकौल आपके उन्होंने कहा, जो आपका वर्जन है, अरशद मलिक का वर्जन अलग है, कि जी उन्होंने खुल के बात की किस तरीके से दबाव में मैंने फैसला दिया था, तो उस वक्त आपको ख्याल आया कि इस बात को रिकॉर्ड किया जाए, और आपने उनसे फिर दोबारा मुलाकात की और रिकॉर्ड किया? या फिर नवाज शरीफ साहब ने आपसे कहा कि ये बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए, या फिर मरीम नवाज ने कहा? अगर जो मियाँ साहब से मुलाकात हुई वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो बाद में आपने सोचा ये बातें ये दोबारा करें और रिकॉर्ड कर लें हम? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई बात नहीं थी। जब मैं मलिक अरशद साहब के पास गया, उन्होंने मुझे लिखवाना था, मेरे ध्यान में था। मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि आ जाओ कि तुमने कुछ चीजें लिखनी है। और आप देखिए उस वीडियो में वो पूछ रहे हैं क्या ये कोई नैब का नोटिस है, कुछ अगर आपने वो सुनी हो सारी, क्योंकि मैंने उसको कहा था यार लिखो और साथ वीडियो बनाते रहो, अगर कोई चीज मिस होगी तो दोबारा बता देंगे। ये बातें सारी जब होगी, मैंने वीडियो की जो मेरे पास बन गई हर चीज तैयार की। मियां साहब उस वक्त जेल चले गए थे, तो मैंने बस जी मरियम को फोन किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा खैरियत है। मैंने कहा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। तो फिर मैंने वो सारा बताया। मैंने कहा जी ये देखें, ये वीडियो भी मैं बनाई थी, मैंने तो इसलिए बनाई थी, ये सारा कुछ वो लिखवा रहे। मैंने कहा जी ये देखें, वो अपने मुंह से मलिक अरशद साहब क्या कुछ कह रहे हैं। वो मैंने उस वक्त उनको जाके बताया। उनको इससे पहले कुछ पता नहीं था, ना मियां साहब को पता था, ना मरियम साहबा को, ना किसी और को। नहीं, जो जज अरशद मलिक की वीडियो आपने रिलीज की, उस पर तो ज़ाहिर है जज अरशद मलिक पर सवाल उठते हैं, आला अदलिया ने भी सवाल उठाए उनके किरदार पर, यही वजह है कि वो अपने ओहदे पर नहीं है। मगर जो वर्जन आप बता रहे हैं मादत के साथ, ये क्या अजीब सी बात है कि आप गए, असिस्टेंट को भी साथ लेके गए, अरशद मलिक को नहीं बताया, असिस्टेंट को कहा कि लिखते रहना, और फिर आपने अपना मोबाइल फ़ोन भी ऑन रखा ताकि ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए। उसके बावजूद वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे थे कि आपने अपना वीडियो कैमरा भी ऑन रखा, और उस वक्त से ऑन रखा जब आपकी गाड़ी उनकी गाड़ी को फॉलो करके उनके घर जा रही थी और वो आपको वेलकम कर रहे हैं। उस वक्त से ऑन रखा कि कहीं कोई एक आध लफ्ज़ मिस ना हो जाए। ये कोई बात काबिल यकीन है कि इत्तफाक से आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली? आपकी नीयत थी, आप वीडियो रिकॉर्ड करने गए थे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड हुई। मेरी बात सुने, मैं इस इंटेंशन के साथ जाऊं कि रिकॉर्ड, मैंने जो मेरी जेब में पड़ा हुआ था फोन, वो इसलिए मैं साथ बैठा हुआ था कि अगर वीडियो जो बन रही है हो सकता है ना बने, ना कुछ चले, तो मेरे पास तो आइडिया थी कि रिकॉर्डिंग हर चीज होगी। मैं जो वो मुझे बता रहे हैं, आप देखें वो सब कुछ उसमें बता रहे हैं कि कोई किक बैक नहीं, कोई करप्शन साबित नहीं। जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने का, उनका इंटरेस्ट एक ही था कि इनको सजा देनी है। फिर मलिक साहब खुद बता रहे हैं कि मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरे ऊपर थे, उनको जाके मैं हर चीज रिपोर्ट देता था, तो मैं उनको कहता था इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे सजा दूं इनको। ये चीजें सारी इस वीडियो में है जो मलिक अरशद साहब खुद बता रहे हैं। चले, आपने वीडियो बना ली, मरियम नवाज को दिखा भी दी, तो ये उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो गई? इसमें 2 महीने क्यों लगे? और इस 2 महीने के बीच में मैं दोबारा जा रहा हूँ अरशद मलिक के एफिडेविट पर, कि उसके बाद जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि मैं अपने ख़ानदान के साथ गया, अपने घर वालों के साथ गया उम्रा करने, तो वहाँ इशा की नमाज़ पर मुझे मिल गए आप, और इशा की नमाज के बाद आपने उनसे कहा कि हुसैन नवाज से मिलने चलते हैं। उन्होंने इनकार किया, आपने फिर धमकियाँ देना शुरू कर दिया, आप उन्हें हुसैन नवाज से मिलाने ले गए। वीडियो आपके पास थी, कन्फेशन आपके पास था, मरियम नवाज ने देख ली थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम लग रहा था और हुसैन नवाज से मिलाना था आपने, वहाँ भी आप पहुँच गए अचानक। देखें, ये बातें अब मलिक अरशद साहब कर रहे हैं। मैं लंदन में था, मैं अपने बच्चों के साथ उम्रे पे गया हूँ, ठीक है, मेरे साथ मलिक अरशद साहब उम्रे पे गए ही नहीं।
मैं साहब अगर वो ये नहीं कह रहे कि आपके साथ गए हैं, मगर ये इतना बड़ा इत्तेफाक है, वो जो महीना है ज़ाहिर है रमज़ान का, उसमें लाखों लोग जाते हैं उम्रे के लिए। ये इत्तेफाक हुआ कि वो यहाँ से गए, आप लंदन से गए, फिर इत्तेफाक हुआ कि मस्जिद नबवी जहाँ इतना रश होता है इशा की नमाज़ के बाद आप उन्हें मिल भी गए, और इत्तेफाक हुआ कि आप उन्हें हुसैन नवाज़ से मिलाने ले भी गए, और वही वीडियो वाली धमकी दी कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप नहीं गए। अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि आपको बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है अगर एक क्लिक पर पाकिस्तान में ये आप शर्मिंदगी होगी आपको, और फिर हुसैन नवाज से मुलाकात के लिए आपने उन्हें मजबूर किया। आप मुझे बताएं ये धमकी वाली बात किधर किधर चलेगी? मैंने इस तरह का ना कोई काम किया, ना मुझे पता था। आप मुझे बताएं शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मैं कितनी की उनको धमकियां दे रहा हूं? मैं आपको बताऊं, मलक अरशद साहब बहुत अच्छे आदमी है। उनके दिल में को अल्लाह ताला ने ऐसा खौफ पैदा किया जो उनके दिल में आया कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। वो कह रहे हैं मुझे रात को डरौने ख्वाब आते हैं कि यार ये मैंने क्या किया। मैं किस तरह किसी को ब्लैकमेल कर सकता हूँ? यहाँ से सऊदिया भी लेके आ जाएगा, लेकिन नज़र मगर एक बात तो इस्टेब्लिश हो रही है नज़र, जो जज अरशद मलिक की वीडियो मरियम नवाज़ ने लीक की, जो कि आपने बनाई, जिस वीडियो में आप भी हैं, वो ये इस्टेब्लिश कर रही है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ शदीद दबाव में फ़ैसला दिया। उनकी कोई वीडियो थी जो उनको दिखा दी गई अचानक एक कमरे में, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ये बात वो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपने फॉरेंसिक करा लिए, गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बताया कि वो वीडियो गलत है, झूठ है, एडिट हुई है, नहीं हुई है, नहीं बताया। तो अरशद मलिक का किरदार इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ तक कि वो आपकी वीडियो के मुताबिक उन पर दबाव था, उसके तहत उन्होंने फैसला दिया, मगर आपका किरदार नहीं इस्टेब्लिश हो रहा कि वीडियो रख के आप कभी हुसैन नवाज से मुलाकातें हो रही हैं दो, कि आप लोग भी आप वाली वीडियो बनाने के बाद उन्हें किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे, बकौल उनके कि हुसैन नवाज कह रहे थे कि मैं करोड़ों रुपए दे दूंगा, बाहर आपको सेटल कर दूंगा, आप इस्तीफा दें और कह दें, बस एक बयान दे दें कि मैं मजबूरी में हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव में फैसला दिया। नहीं, मुझे नहीं पता कि मलक अरशद साहब हुसैन नवाज साहब को मिले। मैं जो वीडियो है उसकी सारी आपको बात बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। देखे ना, मलक अरशद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई मियां नासिर जी हुआ, पता नहीं कौन है, उसने मुझे कोई डराया धमकाया या मैंने डराया धमकाया। तो ये बात मलक अरशद साहब ने किसी से नहीं कही। मुझे तो ये पता ही नहीं, मैंने तो इस तरह का कभी सोचा ही नहीं कि मलक अरशद साहब को डराना कुछ करना। वो तो मेरे साथ बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे, दोस्ती थी, अच्छी थी। मैंने तो ऐसी ना कोई बात की, ना कभी धमकी की बात की, ना कभी सोचा। वो अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि जब मस्जिद नबवी में आप उनसे मिले तो आप हुसैन नवाज से मुलाकात के लिए लेके गए, तो हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की, पूरी फैमिली को बरतानिया, कनाडा या किसी भी मनपसंद मुल्क में सेटल करने की, मुनाफा बख्श कारोबार बच्चों के लिए सेटल करने की धमकी दी, कि बदले में बस ये करना था इस्तीफा दो और बोलो कि नवाज शरीफ को दबाव में फैसला दिया और मैं इस मलाल के साथ नहीं रहना चाहता। ये आपको ये बताया गया आपको, ये मुलाकात में हुआ, आप मौजूद थे इसमें? पता नहीं, फिर ये मलक साहब ही बता सकते हैं। मैं ना उसमें मौजूद था, ना मुझे पता है कि मैं हर वक्त जगह उनको धमकियां दे रहा हूं, उनको ऑफर कर रहा हूं। ये क्या बात है कि उन्होंने आज तक किसी से जिक्र ही नहीं किया जब तक वीडियो नहीं आई। तो आपकी मस्जिद नबवी में सऊदी अरब में उनसे मुलाकात हुई, ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, आपकी मस्जिद नबी में उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई सऊदी अरब में? मेरी मलक अरशद साहब से टेलीफोन पे भी बात होती थी, मुलाकात भी सऊदी अरब में मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। मेरी मुलाकात जो थी ये पाकिस्तान में सारा थी। उसके बाद मैं लंदन आ गया, यहाँ से मैं उम्रे पे गया, वो भी उम्र पे गए, मुझे पता चला। लेकिन इस तरह का मेरे जहन में था कि उनको वहां बुलाना है, किसी से मिलाना है, कोई बात करनी है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना? इतने टाइम तक आप लोगों ने वीडियो संभाल के रखी, फिर अचानक मरियम नवाज ने उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कन्विंसिंग बात नहीं लग रही है। आपका जो अरशद मलिक के खिलाफ केस है और अरशद मलिक का जो किरदार है उस पर ज़ाहिर अदालत ने भी सवाल उठा दिए, उसको तो नहीं दिफा किया जा सकता, मगर ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है उसमें आप पर सवाल उठ रहे हैं। देखें मैं बताऊं आपको, अगर ऐसी बात होती मैं बता देता। मुझे इस चीज पे कंसर्न है कि जो कुछ मलक अरशद साहब ने इस वीडियो में कहा है, वो हमेशा मैंने बार बार कहा है कि वो ना मैंने कभी प्रेशराइज किया, ना मेरे में इतनी थी। और मलक अरशद साहब के पास इतनी सिक्योरिटी हर चीज थी, उनको जो बंदा प्रेशराइज करे उससे वो कैसे मिल सकते हैं? फिर मैं कैसे उनके पास घर जा सकता हूँ? बैठा चाय पी रहा हूँ, वो भी मुलाकातें हो रही हैं। कभी मैंने ना सोचा है, ना मेरे ज़हन में था कि मैंने मलक अरशद साहब को प्रेशराइज करना। हाँ, ये बात जरूर थी, जब मिलते थे वो ये बात जरूर कहते थे, यार मैंने मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती कर दी, उनको मैंने सजा दे दी, और उनके ऊपर जितना भी ये केस बना था, एक पूरा कोई ऐसा कहते हैं कि एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा केस बनाया। और ये भी कहते थे कि यार जिन एजेंसियों ने उनके ऊपर केस बनाया, कुछ छोड़ने के लिए थोड़ी बनाया था।
ये भी इस वीडियो में है। तो ये जो 1.5-2 महीने ये वीडियो फिर आपके पास रही, ये फिर बार्गेन हो रहा था ना, किसी ना किसी लेवल पर बार्गेन किया जा रहा था उनसे। हुसैन नवाज कर रहे थे, मरियम आप, कि भाई करना क्या है, या तो उनसे कन्फेशन दिलवाएं, उनसे इस्तीफा दिलवाएं, क्या करें, जब इतना बड़ा कन्फेशन उनका आपके पास वीडियो की सूरत में आ गया था कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव में फैसला दिया। देखें, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। मलक अरशद साहब जब सजा दे चुके थे, उसके बाद उनके साथ ब्लैकमेलिंग का कोई रास्ता था, कोई तरीका था, पैसे देने का मकसद क्या था, ये सारी बातें अगर वो कहते हैं कि भी पहले कर रहे थे तो कोई बंदा मानता। मुझे बताएं, सजा देने के बाद तो मलक अरशद साहब के हाथ में कुछ नहीं था, वो क्या कर सकते थे? रसद, ये बताइएगा कि सिर्फ यही वीडियो है या इसके अलावा भी आपके पास सबूत हैं, जब आप कहते हैं कि और भी चीज़ें, क्या और भी कुछ है आपके पास? नहीं, मेरा उनसे, देखिए, मेरा उनसे मिलना होता था, लेकिन इस मसले पे नहीं था। वो तो एक चीज सजा हो चुकी थी। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात जो होती थी, वो कभी मुझे मैंने बताया कि वो सरीना होटल की बैक साइड पे उनको एक सरकारी ऑफिस, वो फ्लैट मिला हुआ था, वहां जाके मैं बैठा चाय से पीते, 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन बाद फिर चला जाता था। मेरे उनके साथ इतने तल्लुकात है, ना मैं कोई प्रेशराइज वाली बात करता हूँ, ना इस तरह की बात हो सकती थी। होती तो वो मुझसे मिलते ही ना, अवॉइड करते। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं उनसे मिल सकता था। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं और कोई सबूत हैं आपके पास? शाहजेब खानजादा साहब, ये वीडियो पे ही गुजारा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली मौक़िफ़ अपना दे रहे थे। आपने सुना नासिर बट, जो वीडियो में भी मौजूद थे, जिन्होंने वीडियो भी बनाई।